हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दासगुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की फर्स्ट यूनिट ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पेज पर, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है प्लेलिस्ट बनाकर, जो कि क्लास 9th आईसीएसई के लिए है। और अगर आपने अभी तक के सारे वीडियोस मिस कर दिए हैं तो यू कैन ऑल्सो विजिट ऑन माय यूट्यूब चैनल पेज, तो जहां पर आपको बाकी के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। ABC is a triangle in which D is a midpoint of AC. BD is produced to E such that BD is equal to DE. Prove that A is equal and parallel to BC. तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। Let us mark this as A, B, C and D is a midpoint on AC. तो यहाँ पर हमने D मार्क कर दिया है मिड पॉइंट, और BD को ऐसे प्रोड्यूस किया है सच दैट BD is equal to DE. सो ये हम यहाँ से प्रोड्यूस कर देते हैं to E where BD is equal to DE. ओके, और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड भी इक्वल है। सो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है दैट AD is equal to DC and BD is equal to DE. अब हमको प्रूव करना है that AE is equal to BC and AE is parallel to BC. So now proof. सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल BDC and triangle ADE. In triangle BDC and triangle ADE, we can see that AD is equal to DC. This is given. D is equal to BD. This is also given. And we can say that angle ADE is equal to BDC, vertically opposite angle. ये दोनों एंगल हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं because they are vertically opposite. So angle ADE is equal to angle BDC. They are vertically opposite angles. So now we can say that triangle BDC is congruent to triangle ADE by SAS. SAS criteria से हमने ये प्रूव कर दिया है। So now we can say that BC is equal to AE. AE is equal to BC by CPCTC. And also we can say that this angle is equal to this angle. We can also say that angle EAD and BCD, EAD and angle BCD are equal by CPCTC. So अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, hence we can say that AE is parallel to BC. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं therefore these are alternate angles. So BC is parallel to AE, hence proved. Question number 11. Two lines AB and CD are parallel to each other. Transversal BD bisects the other transversal AC. Prove that AC also bisects BD. तो यहाँ पर हम दो लाइंस ले लेते हैं, एक है AB, एक है CD, एंड ट्रांसवर्सल हमने this is BD and this BC. So BD जो है ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट करती है AC को। सो यहाँ पे हमने BD बनाया है
और AC बनाया है। BD बाइसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल AC को, तो AC बाइसेक्ट हो रहा है तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं। लेट अस मार्क दिस एज O और ये हमारे पैरेलल लाइंस हैं। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड AO इज इक्वल टू OC हमको गिवन है। नेक्स्ट हमको प्रूव करना है दैट AC ऑल्सो बाइसेक्ट BD, मतलब BO इज इक्वल टू OD हमको प्रूव करना है। इन शॉर्ट AC ऑल्सो bisects BD. So starting with the proof, taking triangle AOB and triangle COD. अगर लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और ये साइड भी इक्वल है। सो बाय AAS ट्रायंगल्स वुड बी कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं AO इज इक्वल टू OC, दिस इज गिवन, एंड एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, साथ ही साथ एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC because they both are alternate angles. दोनों के लिए सेम रीजन है। So we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD by AAS. तो यहाँ पर हमने triangles congruent proof कर दिए हैं, so we can say that OB will be equal to OD. Therefore, OB is equal to OD by CP CT C. Hence, AC bisects BD. Bisect का मतलब ही होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. इन द गिवन फिगर प्रूव दैट PR एंड QS bisect वन अनदर एट O. बाइसेक्ट का मतलब है अगर हम PO और OR इक्वल प्रूफ कर दें एंड OQ इज इक्वल टू OS हम प्रूफ कर दें, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। सो सबसे पहले हमको गिवन है दैट एंगल PQO इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल RSO इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, एंड वी आर गिवन दैट PQ इज इक्वल टू SR. So now to prove that PO is equal to OR and QO is equal to OS, ये हमको प्रूव करना है that PR and QS bisect at O. So proof, in triangle POQ and triangle SOR, we can say that angle PQO is equal to angle RSO. They are 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री है। साथ ही साथ हमारे पास PQ is equal to SR, ये गिवन है, and also we can say that angle POQ is equal to SOR, vertically opposite angle. ये दोनों एंगल कैसे हैं? vertically opposite. POQ is equal to angle SOR because they are vertically opposite angles. So hence we can say that therefore triangle POQ is congruent to triangle SOR by AAS criterion. So hence we can say that OP is equal to OS, OP is equal to OR, sorry, and CP CT C से, and OS is equal to OQ. This is also by CP CT C. Hence we can say that PR and QS bisect at O.
Next is question number 13. In the given figure, prove that AE is equal to BD. AE equal to BD हमको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो फिगर में हमको गिवन है दैट EAC is equal to BDA, एंगल EAC is equal to एंगल DBA या DBC लिख सकते हैं। और हमको गिवन है दैट एंगल ACD is equal to एंगल BCE, and also you are given that AC is equal to BC. ये आपको गिवन है, तो हमको प्रूफ करना है that AE is equal to BD. So now we'll be taking two triangles. One is going to be this triangle, ये वाला triangle, और दूसरा ट्रायंगल होगा ये वाला ट्रायंगल। ओके, सो इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ACE हमको पता है AC इज इक्वल टू BC गिवन है। AC is equal to BC, this is given, and we know this angle is equal to this angle, so angle EAC is equal to angle DBC, this is also given, and we know that this angle is equal to this angle, और इन दोनों एंगल में DCE अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हो जाता है। सो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCE, ये हमको गिवन है। सो एडिंग एंगल DCE इन बोथ, सो एंगल ACD प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल BCE प्लस एंगल DCE। तो यहाँ पर आ जाएगा ये ACD प्लस DCE एज ACE। एंगल ACE विल बी इक्वल टू एंगल BCE में हमने ECD ऐड कर लिया, तो इट विल बी BCD, एंगल BCD। सो ये दोनों एंगल्स हमने प्रूव कर दिए, साइड प्रूव कर दी। सो बाय ASA ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर triangle BCD is congruent to triangle ACE by ASA criterion. अब हम लिख सकते हैं that BD is equal to AE by CPCT. So AE is equal to BD by CPCT-C. So hence proved. Next is question number 14. Use congruency of triangles to find the values of x and y in each of the following figures. तो सबसे पहला फिगर हमको ये गिवन है, इसमें मैं मार्किंग कर लेती हूँ A, B, C, D and this B, O. तो in this triangle सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। So we are given OA is equal to OB, and also we are given angle OCB is equal to ODA. Angle OCB is equal to angle ODA, और आपको फाइंड करना है x and y. So सबसे पहले इन ट्रायंगल AOD and triangle BOC we can say that AO is equal to OB, this is given, and angle OCB will be equal to angle ODA, this is also given, and angle AOD is equal to COB, the both angles are vertically opposite angle. So angle AOD is equal to angle BOC, they both are vertically opposite angles. So therefore we can say that triangle AOD is congruent to triangle BOC by AAS.
So by CPCT we can say that AD is equal to BC by CPCTC. तो AD की वैल्यू है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5 और साथ ही साथ हमको DO will be equal to OC. DO will be equal to OC. This is also by CPCTC. So in this case we can say that 2x is equal to 3y. So यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, 3y by 2 आ जाएगी और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So 3y by 2 plus y is equal to 5. Taking LCM as 2, so this becomes 3y plus 2y is equal to 5. तो यहाँ हो गया 5y is equal to 10. So y will be equal to 10 by 5, that is 2. So y की वैल्यू आ गई है 2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 3 by 2 multiplied by 2. So x की वैल्यू आ गई है 3. So hence y is equal to 2 and x is equal to 3 is the answer. Next is a B part. हमको ये फिगर गिवन है, इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं. Let us mark this as A, B, C, D. So this is the B part. सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन है that AB is equal to AD and BC is equal to CD. हमको फाइंड करना है X and Y. Now सबसे पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, जहाँ पर AB इक्वल टू AD गिवन है, BC इक्वल टू CD गिवन है और AC दोनों में कॉमन हो जाएगा. तो बाय ट्रिपल एस से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. सो इन ट्रायंगल ABC and triangle CDA we can say that AD is equal to AB and BC is equal to CD. The both conditions are given, and we can also say that AC is equal to AC. This is the common side. So triangle ABC is congruent to triangle CDA by triple S. Now we can say that x will be equal to 40 because angle BAC is equal to angle DAC by CPCTC. Similarly, यहाँ पर आप लिख सकते हैं angle BCA will be equal to angle DCA by CPCTC. So we can say that y degree is equal to 30 degree. So y की वैल्यू आ गई है 30, x की वैल्यू है 40. Hence this is the answer. Next part is C. So यहाँ पर ये फिगर गिवन है, इसमें मार्किंग कर लेते हैं A, B, C, D, E. So now we can see there are some parts given equal. तो हम यहाँ लिख लेते हैं given that A is equal to D given है. And we are also given AB is equal to BC and angle DCB is equal to angle EAB. Okay, so यहाँ पर आपको ये given part है. So now we can find x and y. सबसे पहले हम प्रूफ कर देते हैं इन ट्रायंगल ABE and triangle CBD, AE is equal to DC and AB is equal to BC. Angle DCB is equal to angle EAB. ये सब आपको given है तीनों points. So by SAS triangles are congruent. Triangle ABE is congruent to triangle CBD by SAS. So hence we can say that by CPCT that CBD is equal to angle ABE. This is by CPCT-C. That angle CBD will be equal to ABE. So यहाँ से हमारे पास आ जाएगा that y is equal to 20 degree. Next we have the side BD equal to BE.
BD will be equal to B by CP CT C. So we can see that 2x plus 3 is equal to 7. So 2x will be equal to 7 minus 3. So 2x is equal to 4. So x will be equal to 4 by 2, that is 2. So y की वैल्यू आ गई है 20 और x की वैल्यू है 2. Next is the D part. Marking here A, B, C, D. So सबसे पहले हम given part लिख लेते हैं यहाँ पर. Given है हमको angle BAD is equal to 90 degree. Angle BCD is also 90 degree. साथ ही साथ AB is equal to CD हमको given है. हमको find करना है X and Y. So we'll be proving this. In triangle BAD and triangle BCD, angle BAD is equal to angle BCD, that is equal to 90 degree, and AB is equal to CD हमको given है. साथ ही साथ अगर हम देखें BD दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है. ओके, सो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है. सो दोनों में ये हाइपोटेन्यूज है. दिस इज दी साइड एंड दिस इज दी 90 डिग्री. देयरफॉर ट्रायंगल BAD is congruent to triangle BCD by RHS. तो हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं. सो वी कैन से दैट साइड AD will be equal to BC by CP CT C. So AD is x plus 10, BC is y plus 20, और आपको पता है दैट एंगल ADB will be equal to angle CBD. ADB is equal to CBD. तो यहाँ से आप देख सकते हैं दैट x will be equal to 50 डिग्री. सो हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं 50 प्लस 10 is equal to y plus 20. सो ये हो जाएगा 60 और इस 20 को हम इस साइड ले जाएंगे. सो ये 20 is equal to y. सो दिस इज गोइंग टू बी 40 डिग्री as y and x is equal to 50 degree. So यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई है. Hence therefore these are the solutions. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. And please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.